इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं तत्वार सूत्र में 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा। 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 7 तत्वों में जीव की प्रधानता है और वह जीव अजीव यानी पुद्गल के संयोग से कर्म का आश्रव करता है। पुद्गल को निमित्त बना करके कर्म का आश्रव करता है। जीव अजीव आश्रव, आश्रव होने पर कर्म का बंध होता है। बंध के साथ संबर की भी प्रक्रिया है, निर्जरा की भी प्रक्रिया है और मोक्ष का भी कथन है। ऐसे 7 तत्वों को समाहित करने वाला ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। उस पर सबसे पहली संस्कृत की टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, सर्वासिद्धि ग्रंथ के नाम से लिखी। इसी विषय को आज आगे बढ़ाएंगे। संवर का लक्षण, संवर तत्व है तो संवर किसे कहते हैं? आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव का निरोध करना संवर है। क्या? आश्रव का निरोध करना संवर है। निरोध करना यानी रोकना। कर्म का जो आश्रव हो रहा है उस आश्रव को रोक देने का नाम संवर है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आएगा तो बंधेगा। बंधन से बचना है तो आने के द्वार को बंद करो। आप निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो और वहां से आता रहे, आता रहे, आता रहे तो काम थोड़ी बनेगा। नाव में पानी बहुत भर रहा है, उलीचो। क्या? हाँ, डिक्शनरी में शब्द है, हाँ हिंदी डिक्शनरी में। निकालो, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। इतना निकाल दिया फिर भी कम नहीं हो रहा। इतनी देर से पसीना पसीना हो गए, हम पानी बाहर फेंक रहे, नाव के बाहर फेंक रहे, फिर भी कम नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि आप पानी को बाहर तो निकाल रहे लेकिन पानी आने के छेदों को बंद नहीं कर रहे। अब पानी आने के छिद्र बंद नहीं होंगे और नाव तालाब में है तो जितना निकालोगे उससे ज्यादा आता जाएगा, आता जाएगा। तो संबर सहित करो तप प्राणी। हाँ, अब मिले तो वो तो पहले सोचने लगे तुम, और कर रहे नहीं है। मिले, कहाँ मिले? पहले प्रक्रिया तो करो। मुकती रानी मिले, ऐसी मिलती है मुकती रानी है? इतनी सस्ती है क्या? ऐसा नहीं। तो संबर सहित जो तप करेगा, दुनिया में तप के क्षेत्र में कोई भी आगे बढ़ जाता है। खाना पीना छोड़ दे, सर्दी गर्मी सहन करने लगे, आसन लगा ले, कठिन से कठिन कठिनाइयों को भी झेल ले, लेकिन उनका तप मुक्ति का कारण क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि संबर भाव नहीं है। क्योंकि निचले में 2 प्रत्यय बनेंगे, मिथ्यात्व भी बनेगा और असंयम भी बनेगा। हमारा मिथ्यात्व तो गया,
अब मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियां नहीं आएंगी तुमको, मिथ्यात्व गया लेकिन असंयम तो बैठा है, अब उसकी प्रकृतियां आएंगी। चलो अब हमने असंयम छोड़ करके थोड़ा देश संयम ले लिया, देश संयम ले लिया तो उत्ते संबंधी और कम हो गया। हमने तो महाव्रत ले लिए तो देश संयम संबंधी कम हो गया। अब अभी हम ध्यान में बैठ गए तो और कम हो गया। क्रम क्रम से कर्म का बंध कम होता जाता है और उसकी संयम की श्रेणियां बढ़ती जाती हैं। हाँ, संयम की श्रेणियां बढ़ती हैं तो कर्म का आश्रय बंध कम होता जाता है। सबसे नीचे जो है उसको तो सब ही है, मिथ्यात्व जिसके पास है उसके पास असंयम भी है, प्रमाद भी है, कसाय तो है ही, योग प्रत्यय तो है ही, ऐसा करके। अब ये तो हो गए आश्रय बंध के। अब संबर के कारण क्या है? सगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसयजय, चारित्रयी। चारित्रयी कितना बढ़िया सूत्र है। इतने छोटे से सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपनी पूरी बात कह दी। संबर किन कारणों से होगा वो बता दिए। सूत्र तो जितने छोटे हों उतने ही ज्यादा असरकारी होते हैं। सत्संज्ञा के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। हाँ, सत्सई कवि हुए हैं, उनने अपने दोहे बनाए तो उनके बारे में लिखा सत्संज्ञा के दोहरे, उनके दोहे। और ज्यों नाविक के तीर, नदी समुद्र इतना बड़ा है और डोंगी में बैठा है वो खेने वाला, नाव में बैठा, उसका वो पतवार कितनी सी होती है, इतनी सी तो होती है, इतनी बड़ी नदी और इतना सा वो खेने का। अब सत्संज्ञा के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। हाँ, तो सूत्र छोटे, संक्षेप में। अपन आचार्य श्री के सामने कितनी बात सुनाते, जिसको सुनाने का मौका मिल जाए। हाँ, सुनाने का मौका मिल जाए, ये परेशानी वो परेशानी ऐसा वैसा। अब तुमने अपने इतनी बड़ी बात बताई, आचार्य श्री ने कहा चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, खत्म काम, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा। आचार्य श्री हम कब से भावना भा रहे हैं, हमारे गांव में आपका ब्याह नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा सब तुमने सुना दिया। फिर धीरे से देखो, अब लो हो गया सूत्र उनका। अब बैठते देखते रहो बैठे बैठे। देखो क्या करें, पुण्य बढ़ाओ, अब पुण्य बढ़ाओ। अच्छा सी, ये तो आपने पहले भी कहा था पुण्य बढ़ाओ, अब और माला फेरो। माला फेरो, प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। हो गए सूत्र है ये। हाँ भी नहीं कहा, मना भी नहीं किया, पुण्य बढ़ाओ, माला फेरो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। सूत्र छोटे छोटे। सूत्रम सूचन कम मतम, शास्त्र में सूत्र की परिभाषा सूचना देने के रूप में होती है। हाँ, सूत्र लिखते समय एक शब्द तो बहुत बड़ी बात है, एक अक्षर भी यदि सूत्र का कम हो जाए तो आचार्यों को बहुत खुशी होती है कि हमने एक अक्षर कम करके सूत्र को थोड़ा छोटा कर दिया। हाँ, सूत्र काम करते हैं सूत्र। सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसयजय, चारित्रयी। वह संबर जो है गुप्ती के माध्यम से,
समिति के माध्यम से, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र से होता है। ये जिसके पास में होंगे उनको संबर होगा, उनके कर्म का आना रुकेगा। और ये जिनके पास नहीं है तो उनके पास संबर नहीं होगा, कर्म का निरंतर आना होता रहेगा, झड़ना होता रहेगा। मथानी में रस्सी लगी रहती है, एक तरफ से निकलती जा रही और एक तरफ से बंधती जा रही, बनती जा रही, तो मथानी रुक नहीं पाएगी, घूमती रहेगी। हाँ, अपन को लगा कि अब तो पूरी रस्सी खींच ली हमने, खींची कहाँ, इस तरफ वाली तो वो लिपट गई, अब इस तरफ की खींचो, अब हम पूरी खींचे देते, ये इस तरफ की चली गई। अब मामला क्या है, मथानी को घूमना पड़ता है। ग्रस्तों की निर्जरा के बारे में कहा है कि ग्रस्त भी तो निर्जरा करते हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है, वो भी कुलाचार का पालन कर रहा है, जैनी है, धर्म को समझ रहा है, लेकिन अभी घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगा है। तो प्रश्न पूछा, उसको निर्जरा नहीं होती क्या? होती है, होती, उसको भी निर्जरा होती, लेकिन जितनी निर्जरा होती है उससे कई गुना उसको कर्मों का बंध भी होता जाता है। मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होगा क्योंकि जिनधर्मी है, लेकिन जिनधर्मी होकर के भी अभी असंयम अवस्था में है, किसी तरह के उसने संकल्प पूर्वक व्रत धारण नहीं किए। 5 अनुव्रत व्रत कहलाते हैं। एक देश हिंसा का त्याग करना व्रत कहलाता है। पापात वृत्ति व्रतम, घर में हो ज्यादा नहीं कर सकते, एक देश, स्थूल रूप से, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, स्थूल रूप से। स्थूल रूप का मतलब क्या? घर गृहस्थी का काम भी चलता रहे और अपना धर्म भी पलता रहे, ये स्थूल रूप है। घर गृहस्थी का काम भी चलता रहे और अपना धर्म भी पलता रहे। किसी जीव को मारने का भाव नहीं करना, मारना नहीं, ये स्थूल हिंसा का त्याग। अब झाड़ू बुहारू, पानी भरना, कपड़े धोना, चूल्हा जलाना, ये पीसना कूटना, ये तो सब लगा ही हुआ है, इसमें तो गड़बड़ होता ही होता है। पंचसूना क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पंचसूना। सूना क्यों कहा है इनको? सूना, सूना यानी सूना, धर्म सूना हो जाता है, इसलिए इनको सूना कह दिया। धर्म नहीं रह पाता, क्यों? दोष लगते हैं ना। पंचसूना में क्या आते? जिनके बगैर गृहस्थ का काम ना चले, गृहस्थी का, वो सूना कहलाते हैं। चक्की, चक्की तो चाहिए, काहे के लिए चक्की चाहिए? आटा पीसना? क्या बोलते हो तुम लोग? अरे कह रहे आटा पीसना, बताओ बेगमगंज में कहीं आटा पीसता है क्या? लिखा तो ही रहता है आटा पीसने की चक्की। हाँ, घी का टीन, हाँ घी का टीन, तेल का टीन, टीन तो इसका होता है चद्दर का, घी का टीन, तेल का टीन, बताओ। पानी का घड़ा पानी का घड़ा, हाँ। शक्कर का बोरा, बता, बोरा तो उसका है, शक्कर का बोरा। एक कथन है, जो सामग्री आपने उसमें रख दी, उस सामग्री के संयोग से उसमें उसके नाम का आरोप आता है। इसलिए तो सैलिस ने कह दिया आटा पीसे, चक्की से आटा पीसे। चक्की से अनाज पिसता है, क्या पिसता है? अनाज पिसता है, पिसने पर उसको आटा कहते हैं। तो चक्की, चूल्हा, चूल्हा चाहे वो आपका अपना मिट्टी वाला वो हो, और चाहे आज का गैस का हो, चूल्हा तो चूल्हा है। अब जिसकी जैसी व्यवस्था हो वैसा ले लो। उज्ज्वला योजना से लेना है तो उससे ले लो, नहीं है तो अपने घर का बना लो। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला,
ले लो, या तो अपना जो तुम्हारा है वो करो। पकाना पड़ेगा, चूल्हा चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होगा। चक्की, चूल्हा, ओखली। ओखली क्या है? खल्लड़ बनाओ या गड्ढा बना लो और लकड़ी लगा दो उसमें, और अपने अरे अनाज भी कुछ भी ये है, ये गेहूं की खीर जो करे दिनों में आ रही ना वो जब तक उससे नहीं पिटे उसका टेस्ट नहीं आता ना उसमें। उसको जितनी पिटाई करो ना उसकी उतना ही वो ठीक कर रहती है। और वो जमीन में लगा दी तो वो ओखली हो गई। नहीं है तो ऊपर खल्लर पत्थर का बना लो, उसमें अपने मसाले ये है वो है। हाँ, तो ये हो गया, ओखली कहते हो उसको। हाँ, अनाज यहाँ वहाँ ना जा पाए मसाले, और उसको बांध बांध करके आप कूटते पीसते रहो, ओखली हो गई। बुहारू, झाड़ू। झाड़ू तो चाहिए, कैसी भी चाहिए, छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली हो, चाहे कमर झुका के झाड़ने वाली हो, चाहे कमर को सीधी खड़े रख करके झाड़ने वाली हो, वो तो झाड़ू बुहारी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और उदकुंभनी, पानी भरने के बर्तन। सूखा सामान आप कहीं भी रख दो, फैला दो, बिना बर्तनों के भी चल जाएगा, लेकिन गीला रखने के लिए तो चाहिए, और पानी भरने के लिए तो चाहिए। ये 5 सूना कहलाते हैं। ये हैं तो ग्रस्त है, भले उसके पास मकान ना हो, हाँ, कच्चा भी ना हो और प्रधानमंत्री योजना से पक्का भी ना हो। हाँ, मकान तो होना, मकान भले ना हो लेकिन ये चीजें होना। ये 5 मिल गए तो तुम आसमान के नीचे धरती के ऊपर भी ग्रस्त हो गए। और ये 5 नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी? ये सूना, इन सूनाओं को रख करके कोई भी दीक्षित नहीं हो सकता। ये 5 सूना जिसके पास हो वो ग्रह त्यागी दीक्षित नहीं बन सकता। जंगल में भी रहो 5 सूना रखेगा तो वो दीक्षित नहीं माना जाएगा, वो ग्रस्त के सामान रखे हैं। और यदि आपने ये छोड़ दिए, ये सामान आपके पास नहीं है, तो आप करोड़ों के मकान में भी रुक जाओ जा करके तो कोई दोष नहीं। ये तो 4 महीना उसमें बड़ी बिल्डिंग में रुके थे, 4 महीना तो बिल्डिंग में रुके थे, घर में थोड़ी रुके। मकान में रुक सकते हैं, घर में नहीं रुकते। घर कौन? जहां पर परिवार हो, पंचसूना हो, वो घर माना जाता। जहां परिवार नहीं, पंचसूना नहीं, वो घर नहीं, वो मकान है। मकान में तो रुक सकते, कहीं भी रुक सकते हैं। ऐसे आश्रव संबर, आश्रव बंध की जो कारण है अविरतादि, उनसे बचना संबर बचाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे